तो आज का वीडियो है आपका केमिकल काइनेटिक्स का, जहां पर आप कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करने वाले हो, असर्शन रीजन भी देखने वाले हो। तो ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, और क्वेश्चन में आप लोग जरा बेसिक बात समझना। क्वेश्चन में बोला है द स्लोप ऑफ द प्लॉट बिटवीन लॉग आर, आर मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम गिव्स। आपको इसका स्लोप बताना है। तो बच्चों एक बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप लॉग लेकर लॉग के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हो, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप क्या आएगा ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, जहां पर हम ले रहे हैं k इज 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट। आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आर, आर का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम एक काम करते हैं, 2.303 अपॉन टी को LHS में ले जाते हैं, और लॉग आर नॉट अपॉन आर को हम लिख सकते हैं लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। अब एक बिल्कुल आखिरी काम करो, लॉग आर को LHS में ले जाओ तो माइनस की जगह प्लस में हो जाएगा, और इस पूरे k अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय टी को RHS में ले जाओ तो ये हो जाएगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, जब आप इस इक्वेशन पे ग्राफ बनाओगे तो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब ये आ जाएगा y एक्सिस पर, ये आ गया x एक्सिस पर t, ठीक है। और फाइनली x एक्सिस के साथ जो माइनस के अपॉन 2.303 दिख रहा है वो स्लोप है। तो यहां पर स्लोप क्या है, माइनस के बाय 2.303। और इस क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि इस पूरे ग्राफ का स्लोप क्या है। और बच्चों कभी कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं आपको ग्राफ देकर, अगर लॉग वर्सेस टी के बीच ग्राफ है और डिक्रीजिंग स्लोप है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर यहां लॉग नहीं होता तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले क्वेश्चन का आंसर आता है डी। सेकेंड क्वेश्चन, हम लोगों को एक इक्वेशन दी गई है a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, और उसके लिए रेट इक्वेशन भी दी गई है, ठीक, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दिया गया। फिर इसके बाद बोला है इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज डबल व्हाइल कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट विल द रेट कांस्टेंट विल बी, व्हाट वुड बी द न्यू वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों रेट कांस्टेंट होता है K जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। B को डबल तो छोड़ो, 200 टाइम भी बढ़ा दो, A को भी बढ़ा दो, उससे भी K को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज K ओनली डिपेंड्स अपॉन, K जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये बात हम अर्हीनियस इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं, और आगे अर्हीनियस के क्वेश्चन में ये चीज हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेम। हालांकि कुछ बुक्स में, कुछ गाइड में गलत लिखा है, वो डबल कर रहे हैं। भैया डबल नहीं होगा, कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो, 1000 गुना बढ़ा दो, रेट कांस्टेंट विल रिमेन सेम। सो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर 3-fold, हम लोग प्रेशर को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं और एक रिएक्शन दिया हुआ है 2H2S प्लस O2 गिव्स प्रोडक्ट। आप अगर प्रेशर को 3 टाइम बढ़ाओगे तो बताओ नया रिएक्शन का रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा। तो हम पहले इसको रिएक्शन का रेट लिखते हैं। बच्चों इसका बेसिक अगर रिएक्शन का रेट लिखूंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह P लिखूंगा, क्योंकि बात प्रेशर की कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह P लिखा, पहला रिएक्टेंट H2S और H2S 2 है तो P की पावर में 2 आ जाएगा। वहीं पे पॉइंट लगाकर, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाकर P लिखेंगे और अगला रिएक्टेंट O2 लिख देंगे। ये तो हमारा पहला काम हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसको हम ट्रिपल कर रहे हैं, 3-fold मतलब ट्रिपल कर रहे हैं। अब आप देख लो, अगर मैं यहां पे ट्रिपल करता हूं तो ट्रिपल करने में मुझे ब्रैकेट के अंदर P के साथ 3 लगाना होगा। तो जब मैं 3 लगाऊंगा 3PH2S का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था इस पर, और इसी तरह 3PO2। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नंबर बाहर निकाल लेना है। जब मैं 3 बाहर निकालूंगा तो 3 जो है वो स्क्वायर लेकर निकलेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहां से मैं 3 निकाल लेता हूं। अब आप देख सकते हो मैंने 3 को बाहर निकाला स्क्वायर लेकर, और फाइनली 3 को बाहर निकाला, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये वाला 3 निकाला, और फाइनली K जो कांस्टेंट K था वो मैंने K लिख दिया। स्क्वायर अंदर आएगा तो P टू दी पावर 2 H2S एंड फाइनली P टू दी पावर O2, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इंटू K। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में जो रेट लिखा हुआ है P स्क्वायर H2S इंटू O2, सेम वही का वही मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में।
लेकिन इस बार इक्वेशन 2 में 27 मल्टीप्लाई हो गया, जितना नंबर मल्टीप्लाई होता है रेट उतने टाइम्स बढ़ जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा डी, क्योंकि रेट यहां पर बढ़ रहा है 27 टाइम्स। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गलती से भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और एक बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नॉट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिमेंबर, लेकिन वो मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। बच्चों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर आप यहां पे एन को पहचानते हो ना, स्मॉल एन को, तो आपके पास इसका आंसर है। और यहां पर एन का मतलब होता है, इसका मतलब यूनिट के की क्या आएगी, वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदलेगा तो यूनिट बदल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा तो यूनिट भी सेम रहेगी। इट मींस के की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। सो करेक्ट आंसर इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव है, और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। मतलब आपको के की वैल्यू दी है। What will be the time required to reduce the concentration to 1/10 of its initial value? मतलब आपको यहां पर टाइम निकालना है t। बच्चों a की वैल्यू 1 मानेंगे और a माइनस x की वैल्यू हम लोग मानेंगे 1/10। a मतलब इनिशियल वैल्यू और a माइनस x मतलब फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू 1/10 हो रही है। अब हम यहां पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो फॉर्मूला लगेगा। आपने इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा, अब आप यहां पर वैल्यूज रख दो, तो वैल्यूज रखोगे जैसा कि आप देख सकते हैं 1/1/10, तो 1/10 का 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। ये पूरा हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको तो हटाओ। 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर बचेगा t इज इक्वल टू 1/10 टू दी पावर -2, और इस -2 को मैं ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2, और 10 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 100 यूनिट होगी इसकी सेकंड्स में। तो यूनिट होगी इसकी सेकंड्स में, और इसी के साथ आप देख सकते हो करेक्ट आंसर यहां पर आता है ए, और ये हमारा बेसिक न्यूमेरिकल होता है बिल्कुल कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। एग्जामिनर आपको क्लियर बोलेगा कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, अब आप इसकी यूनिट निकालो, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, और यहां पर एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें साफ बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक काम करते हैं एन की जगह 1 रख देते हैं। जब 1 रखेंगे तो फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो फाइनली 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। बच्चों अगर ब्रैकेट की पावर में 0 आएगा तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ये जो ब्रैकेट की पावर में 0 है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर सब कुछ हो जाएगा 1। इसका मतलब ये तो पूरा हट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट आती है सेकंड इनवर्स। सेकंड, थर्ड और जीरो ऑर्डर के लिए आप लोग जरूर ट्राई करना, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिस में आप कर रहे हो वर्ड टू वर्ड वही आ जाए। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है यूनिट निकालने के, आपको प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये बताना है कि आखिर हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन से डिपेंड क्यों नहीं करती। व्हाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बच्चों एक फॉर्मूला आता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1 माइनस एन। यहां पर ए का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं यहां पर एन की वैल्यू फर्स्ट रखता हूं, मतलब 1 रखता हूं, अगर मैं यहां पर एन की वैल्यू 1 रखता हूं, तो फाइनली ये आ जाएगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1 माइनस 1, और टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 0।
a टू दी पावर 0 का मतलब यह है कि t हाफ जो है वो अब a पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये नहीं करता है डिपेंड जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है, हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है फॉर अ रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/a। 1/a का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अरे भैया ये क्या पूछ लिया यहां पर। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/a, और a की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर इस a को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा a टू दी पावर -1, क्योंकि नीचे +1 था, ऊपर -1 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया टी हाफ और a का रिलेशन, टी हाफ और a का रिलेशन जो है वो इस फॉर्मूले से आता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर 1 - n। आप ये बताओ n की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखोगे कि आंसर -1 आ जाए। क्या आप n की जगह 0 रख सकते हो, क्या आप n की जगह 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो या 2। तो करेक्ट आंसर है आप n की जगह ऐसा नंबर रखो जिससे आंसर -1 आ जाए। तो मैं n की जगह जब 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर -1 - 2, और 1 - 2 का मतलब -1। तो बच्चों n की जगह 2 रखने पर टी हाफ जो है उसमें a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो करेक्ट आंसर इज D। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The activation energy of a reaction at a given temperature is found to be 2.303 RT joules per mole। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आपको रेशो बताना है रेट कांस्टेंट और अर्हीनियस फैक्टर A का। रेट कांस्टेंट K होता है, तो अर्हीनियस इक्वेशन होती है, ये अर्हीनियस इक्वेशन है log के बराबर log a माइनस E अपॉन 2.303 RT। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले log a को LHS में ले जाओ तो ये आ जाएगा log k माइनस log a इज इक्वल्स टू माइनस E अपॉन 2.303 RT। बच्चों log k माइनस log a को हम लोग लिख सकते हैं log k अपॉन a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है 2.303 RT डिवाइडेड बाय ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है 2.303 RT। तो 2.303 RT से 2.303 RT कैंसिल होगा तो भैया बचेगा यहां पर 1। तो इसका मतलब log k अपॉन log a की वैल्यू है -1। अब ये -1 तो है, लेकिन k अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो भैया k अपॉन a की वैल्यू होगी एंटीलॉग -1। और बच्चों एंटीलॉग -1 का मतलब होता है 0.1। सो करेक्ट आंसर होगा इसका B, दैट इज 0.1। और इसी के साथ हमारा MCQ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। MCQs के बाद अब हम आ जाते हैं असर्शन रीजन पर। देखो बच्चों असर्शन रीजन में कब A, B, C और D लिखना है यह आप लोग एक बार रीड कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं असर्शन रीजन पर, और हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का मैं एक आपको पैटर्न बता रहा हूं, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं। असर्शन रीजन में आप जब भी पढ़ोगे असर्शन को स्टेटमेंट 1 मान लो और रीजन को स्टेटमेंट 2 मान लो, और असर्शन के बाद बिकॉज लगा दो। अगर बिकॉज के बाद आपको चीज कनेक्ट होती हुई दिख रही है, मतलब पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट होता हुआ देख पा रहे हो तो A आएगा, नहीं कनेक्ट होता हुआ देख रहे हो दोनों सही है तो B आएगा। इसी तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट है मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती बल्कि स्टेप बाय स्टेप के लिए होती है। The overall molecularity of a complex reaction is equals to the molecularity of the slowest step। बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन हो। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दूसरे में नहीं मिल रहा। करेक्ट? तो इसका मतलब दोनों करेक्ट हैं बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, सो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बिकॉज के बाद आप पढ़ो तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब दोनों करेक्ट हैं और जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, दोनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज ए। रिमेंबर दोनों करेक्ट हो,
असर्शन को रीजन अगर एक्सप्लेन कर पा रहा हो तो आंसर है ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन फॉर अ रिएक्शन P + 2Q गिव्स प्रोडक्ट rate is equals to P to the power half Q to the power 1, so order of reaction is 1.5। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप ऑर्डर निकालते हो ना तो आप कंसंट्रेशन पावर को ऐड कर लेते हो। पहले की कंसंट्रेशन पावर 1/2 है और दूसरे की कंसंट्रेशन पावर जो है वो 1 है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/2 दैट इज 1.5, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर। तो भैया पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये तो गलत बात है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो ये है, Q जो है वो 2 है, तो Q की पावर में 2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिल्कुल नहीं होता। तो भैया सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज रीजन, ये गलत है। और जब पहला सही हो दूसरा गलत हो तो आंसर हम मैच करते हैं, लिखते हैं सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The unit of K is independent of order of reaction। बच्चों वीडियो पॉज करो और बताओ यार क्या ये बात सही है? तो ये बात तो पूरी तरह गलत है। यूनिट जो होती है K की वो सिर्फ डिपेंड करती है ऑर्डर पर। अगला पॉइंट, यूनिट ऑफ K इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ठीक है भाई, हो सकता है पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज डी। और बच्चों इसी के साथ हमारे केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देख रहे हो तो आपको एक एक करके आप यहां पर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को वो सारी चीजें मिल रही हैं जो आपके बोर्ड में आपका स्कोर बहुत हाई कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।